स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ICHR को लेकर यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। आप में से जो लोग नहीं जानते हो मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों अभी अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। भारतीय इतिहास अनुसंधान भर्ती 2023 को लेकर, जिसके अंदर बहुत सारे पद हैं MTS, LDC, ड्राइवर, असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी, टाइपिस्ट, जिसका पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो ICHR भर्ती की सैलरी कितनी है और इसके अंदर ऑल इंडिया से मेल और फीमेल आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो इसका एक सबूत दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ध्यान से मैं आपको पूरा डाउनलोड करके ICHR रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन PDF है। तो चलिए दोस्तों, PDF के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी समझाऊँगा कि क्या माजरा है और कैसे आपको फॉर्म है वो भरना होगा। चैनल पर नए हो तो दोस्तों सरकारी जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल और सरकारी जॉब फाइंड को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब की सारी सही और सटीक जानकारी हर टाइम और करंट वाइज है वो आपको सही टाइम पर मिलती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ICHR रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन PDF है। तो अभी इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप इस भर्ती में योग्यता 10वीं और 12वीं पास, अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हो तो कम से कम मैं आपको बताऊंगा कि 29,000 से लेकर आपको 1 लाख से भी ज़्यादा है वो सैलरी मिलने वाली है। तो ये सब कैसे मिलेगी, कैसा आपको फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इंडियन कॉन्क्लेव ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसका नाम रहता है, जो नई दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और आपको कैसे करना होगा। तो दोस्तों इस वक्त आपका एक स्किल टेस्ट होने वाला है परीक्षा के लिए और रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपका एक जो एडमिट कार्ड है वो जारी होने वाला है। बाकी इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो जानने से पहले इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में दोस्तों इसकी स्टार्ट डेट कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी है, और यहाँ पर कुछ जो स्पेशल लिखा हुआ है कि आपको ये भी बताऊँगा। तो हम आते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा है इंडियन कॉन्क्लेव ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो ICHR के अंदर पहली पोस्ट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जिसके अंदर दोस्तों 2 पोस्ट हैं। पहली है जनरल के लिए, दूसरी है OBC के लिए हैं। और ये है दोस्तों लेवल 5 पे मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपको 29,200 से 92,300 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगर आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच में है और अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के अंदर, तो दोस्तों अगर आपकी बैचलर में डिग्री कर रखी है, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और डिप्लोमा इसके अंदर कर रखी है, तो आप इसके अंदर भर सकते हैं। और अगर आपका कॉलेज और लाइब्रेरी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना है वो चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है वो है कॉपी होल्डर, जिसके अंदर सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके अंदर जो सैलरी है वो सैलरी यहाँ पर सेम है। आपकी उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या मतलब अलग अलग है वो बता देता हूँ कि बैचलर के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिज़ायरेबल और फैमिलियर आपके पास में एक प्रूफ होना चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, और आपके पास में इंग्लिश आपकी नॉलेज है वो होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट के अंदर फॉर्म भरना चाहते हो तो दोस्तों ये आपको क्लियरिटी अगर स्टार्ट अच्छी तरह से समझना है तो मैं आपको लेवल वाइज समझाऊंगा। इसके अंदर आपको मतलब आगे पीछे हो सकता है, आपको ये सही से ना समझ में आए क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा सा हो सकता है। तो चलिए वो भी मैं आपको सही रास्ते से है वो समझा देता हूँ। पर आप देख सकते हो ICHR रिक्वायरमेंट 2023 ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लोगो, जिसको बोलते हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। ICHR रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो इसके जो संसाधन रिकॉग्नाइजेशन है वो है इंडियन रिसर्च के द्वारा किया जाता है। पोस्ट नाम है इसके अंदर वेरियस टाइप की पोस्ट हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। टोटल वैकेंसी है वो 35, इस पूरी भर्ती में सिर्फ 35 पोस्ट के लिए हुई हैं। और सैलरी वो आपकी अलग अलग हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के अंदर हैं। अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी लास्ट डेट है वो है यहाँ पर 13 फरवरी 2023 है। तो स्टार्टिंग डेट कौन सी वो भी आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कैटेगरी और फीस दोनों है वो देख सकते हो। अगर आप जनरल, OBC और EWS से हो तो आपको पूरी भर्ती में अगर आपका कोई सा भी पोस्ट के अंदर आपको फॉर्म भरना पड़े तो आपको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी आपको फॉर्म भरते समय ई-मित्र की दुकान पर। अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप फीमेल और PWR तो आपके लिए फ्री हैं।
और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट है वो करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट डेट के रूप में जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 14 जनवरी 2023 से स्टार्ट हैं और लास्ट डेट है 13 फरवरी 2023। पोस्ट डिटेल एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं। तो दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 से, कुछ जो पोस्ट हैं उनकी 28 साल तक है और कुछ की 30 साल, यानी आपकी 18 से 28 और 30 के बीच में होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट हैं और जिसके अंदर जनरल और ओबीसी वाले बंदे फॉर्म भर सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिग्री होनी चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कॉपी होल्डर के अंदर फॉर्म भरते हैं तो वो जनरल के लिए 1 पोस्ट है सिर्फ। इसके आपके पास में जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वो असिस्टेंट के लिए भरना है तो ये आपके पास में जनरल और ओबीसी के लिए पोस्ट हैं जिसके अंदर 2 पोस्ट है आपके पास में डिग्री और ग्रेजुएशन के लिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फॉर्म भरोगे तो जनरल में सिर्फ 1 ही पोस्ट है जिसके पास में हिंदी और इंग्लिश के पास में आपका पास में डिग्री होनी चाहिए कि ट्रांसलेटर की हुई। अगर आपको जो है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी में फॉर्म भरना है तो इसके अंदर 8 पोस्ट हैं। जनरल में 3 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 हैं। आपके पास में 12वीं पास आपको आप साथ में टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए जनरल में 1 पोस्ट है, आपकी 12वीं पास होने चाहिए और टाइपिस्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आपके जनरल में 1 पोस्ट है, 12वीं पास प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टाफ का ड्राइवर के लिए 12वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूटर ड्राइवर के लिए आपके पास में है 12वीं पास ड्राइविंग लाइसेंस प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके 11 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास। तो ये एमटीएस वॉच एंड वार्ड अटेंडेंट, एसटी लाइब्रेरी अटेंडेंट, सफारी कर्मचारी यानी सफाई कर्मचारी। अब इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जितनी भी पोस्ट हैं टोटल 35 पोस्ट हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं। तो उन सभी के अंदर कॉमन चीज़ हैं, सभी भर्ती के अंदर रिटन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाद में आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा और अगर आप इन 4 स्टेप को पास कर ले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ICHR.AC.in। वहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म वो मिलेगा, वहाँ पर आपको अच्छे से भरना है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको 10वीं पास, 12वीं पास, लाइब्रेरी असिस्टेंट एक्सपीरियंस वाले अपलोड करने हैं। जो आपकी फ़ीस है कैटेगरी वाइज वो आपको देनी है, उसका प्रिंट निकाल देना है। उसके बाद जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो दोस्तों आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है वो दोस्तों आपको सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन अंदर लेके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वेबसाइट का है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।